हेलो एवरीवन, मैं हूँ रजनी कटारिया एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, सूर्य की बात करने वाली हूँ क्योंकि सूर्य संक्रांति होती है हर महीना और सूर्य अपना जॉडियक जो है उसको ट्रांजिट करते हैं या उसको चेंज करते हैं। सूर्य राइट नाउ अभी लियोज में है अपने खुद के साइन में, लेकिन 17 सितंबर को वो अपना जॉडियक चेंज करेंगे और वर्गो में ट्रांजिट कर जाएंगे फॉर 1 मंथ। 18 अक्टूबर तक रहने वाले हैं, 1 महीने का सूर्य संक्रांति होता है। सूर्य इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई कैन से सूर्य इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आवर लाइफ। हमें एक वाइटलिटी या एनर्जी या एक होता है ना कि गाइडेंस भी सूर्य से मिलती है। सुबह हम उठ के काम करते हैं, सूर्य उगता है उसके बाद। तो सूर्य जो है ऐसा प्लैनेट है, प्लैनेट पर किंग ऑफ प्लैनेट है सबसे पहले तो। उसके अलावा ऐसा प्लैनेट है जिसकी वजह से या जिसके कारण या जिसकी डायरेक्शन के द्वारा हम हमारी लाइफ को जीते हैं, ये स्टार्ट भी करते हैं। जब सूर्य उदय हो जाता है तो फिर हम कहते हैं ना, सूर्य उग गया, उठ जाओ, काम पे लग जाओ, लाइक कैसा। सूर्य सिग्निफाइड करता है फादर फिगर को। उसके अलावा जो भी मेल पर्सन आपकी लाइफ में है, आपके ऊपर या आपको जो गाइड करते हैं, आपके बॉसेस भी हो सकते हैं। उसके अलावा सूर्य सिग्निफाइड करता है गवर्नमेंट को, योर इमेज इन द गवर्नमेंट, योर इमेज इन द सोसाइटी, योर पोस्ट इन द गवर्नमेंट, या गवर्नमेंट से आपको कितने प्रॉफिट्स मिलते हैं, या आप गवर्नमेंट जॉब में हैं या किस पोस्ट पर काम कर रहे हैं, आपकी इमेज और आपकी ऑरा कैसी है। दिस इज़ वेरी, ये सारी चीज़ें सिग्निफाइड करता है सूर्य। तो सर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सूर्य वैसे क्रूशियल प्लैनेट में माना जाता है इसको, बट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा समय को किस तरह से करना है या किस तरह से आगे बढ़ना है या किस तरह से अपनी लाइफ को एक डिसिप्लिन के साथ जीना है, ये सारी चीज़ें जो है सूर्य हमें सिखाता है। सूर्य की बहुत सारी बातें हो गई। अब सूर्य को सबसे पहले मैंने बताया जैसे संक्रांति होने वाली है, 1 महीने के लिए वर्गो में जाने वाले हैं। क्या चेंजेस आने वाले हैं सबकी लाइफ में, डेफिनेटली बताने वाली हूँ। उसके अलावा सूर्य जो है स्टार्टिंग के कुछ दिनों में यानी कि 3 अक्टूबर तक सूर्य कंजक्ट कर रहेंगे विथ मार्स इन वर्गो साइन। उसके अलावा मार्स ट्रांजिट कर जाएंगे इन लिब्रा और सूर्य के पास आ जाएंगे मरकरी। तो कहीं ना कहीं सूर्य जो है एक प्लेनेट के साथ में कंजक्ट रहेंगे इन वर्गो, ठीक है। बट बिकॉज ऑफ द सूर्य का ऑरा ऐसा होता है या उसका आई कैन से एनर्जी ऐसी होती है, उसका प्रकाश ऐसा होता है, लाइट ऐसी होती है कि सूर्य के पास जो भी प्लेनेट आता है, जो भी कंजक्शन में आता है 10 से 12 डिग्री के बीच में, वो कॉम्बस्ट हो जाता है। यानी कि उसकी जो पावर है बिकॉज ऑफ द सूर्य की ऑरा की वजह से वो पावर उसकी कम हो जाती, ख़त्म हो जाती, ठीक है। तो सूर्य का असर बहुत ज़्यादा होने वाला नहीं है कंजक्शन विद द मार्स और कंजक्शन विद द मरकरी, जैसे मैंने आपको बताया। बट फिर भी हम उसको थोड़ा कंसिडर जरूर करेंगे। सबसे पहले बात कर लेती हूँ एरीज वालों की। लेट्स कस्टमाइज, इसका आप वेट करते हैं मेरे वीडियोज़ में। एरीज वालों के लिए ये सूर्य जो है वो ट्रांजिट करने वाले हैं आपके 6th हाउस में और मार्स ऑलरेडी इज ट्रांजिटिंग इन योर 6th हाउस। कहीं ना कहीं एरीज वालों को कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है रिगार्डिंग योर करियर, जॉब। 6th हाउस है, 6th हाउस योर कंपटीशन, योर जॉब, योर अर्थ क्षेत्र। और आपका जो राशि लॉर्ड है वो है मंगल, ऑलरेडी से जैसे मैंने बताया ट्रांजिट कर रहे हैं 6th हाउस। और सूर्य आपके 5th हाउस का लॉर्ड है। तो आपको कोई अच्छी नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या तो आप काफ़ी टाइम समय से वेट कर रहे थे उसका, ठीक है। सूर्य और मंगल दोनों ही का कंजक्ट हो रहा है 6th हाउस में आपका, एरीज वालों की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट के द्वारा या कोई बड़ी पोस्ट या कोई ऐसी बड़ी कंपनी के द्वारा आपको कोई आई कैन से ऑफर लेटर मिल सकता है जिसका आप वेट कर रहे थे। मैं जॉब की बात स्पेशली कर रही हूँ क्योंकि अर्थ क्षेत्र में ट्रांजिट कर रहे हैं सूर्य, पहली चीज़। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि आपको आपका बिजनेस भी बढ़े, आपका नाम आप बड़ा करें या आई कैन से ख्याति हो या गुड थिंग्स इज देयर। उसके अलावा इस समय अगर आप जॉब कर चुके हैं तो हो सकता है आपकी पेंशन स्टार्ट हो जाए, या दिस कैन बी पॉसिबल, पेंशन स्टार्ट हो, गवर्नमेंट से कहीं ना कहीं लाभ मिल रहा है आपको, ठीक है। अर्थ क्षेत्र में मनी आपके पास आ रही है, कहीं ना कहीं आपको अर्थ क्षेत्र जॉब है, बिजनेस है, करियर है, वहाँ पे उठान है, या कोई अच्छे कॉलेज में आपका एडमिशन हो सकता है, आप वेट कर रहे थे, या फिर वो गवर्नमेंट अच्छा कॉलेज आपको सपोर्ट सिस्टम मिल सकता है, कोई अच्छा, दैट्स लॉट्स ऑफ गुड थिंग्स विल बी हैपन इन योर लाइफ रिगार्डिंग योर करियर, ठीक है। फादर से सपोर्ट सिस्टम मिल सकता है, फादर का बिजनेस ज्वाइन कर सकते हैं, फादर की कोई जॉब है वो आप अभी ऑप्ट कर सकते हैं, दैट इज़ अ गुड टाइम, नो डाउट। बट अब आते हैं थोड़ा सा निगेटिव ऑरा की तरफ, क्योंकि योर 6th हाउस, 6th हाउस इज़ योर, सबसे पहले तो आपके लोन्स की बात कर लूँ या आपके दुश्मनों की बात कर लूँ या आपके आई कैन से बीमारियों की बात कर लूँ। इस समय हो सकता है कि आप कोई अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ जाए, स्पेशली अगर आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई काम कर रहे हैं या गवर्नमेंट के अगेंस्ट आप कोई काम कर रहे थे
तो उसमें हो सकता है कि फैसला आपको इस समय निगेटिव मिले, पहली चीज़ तो ये। उसके अलावा लोन वगैरह भी इस समय अवॉइड कीजिए नया लेने के लिए। गवर्नमेंट सपोर्ट सिस्टम मिल सकता है, लेकिन अगर आप किसी और से लोन लेना चाहते हैं तो अवॉइड कीजिए। उसके अलावा अपनी बीमारियों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली डिहाइड्रेशन हो सकता है, एरीज वालों की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा खाने पीने में भी ध्यान रखना पड़ेगा। उसके अलावा वॉक कीजिए, दिस इज़ अ गुड थिंग फॉर यू। जितना वॉक करेंगे उतना अपनी बीमारियों से बचे रहेंगे। डिहाइड्रेशन हो सकता है, हेल्थ का ध्यान रखिएगा। उसके अलावा अगेंस्ट ऑर्डर कोई भी ऐसा काम ना कीजिए। लेकिन इस समय हो सकता है कि आपके बच्चों को भी अच्छी जॉब मिले, अगर आपके बच्चे जॉब लायक है तो। एरीज वालों के लिए जॉब के लिए समय बहुत अच्छा है, थोड़ी हेल्थ का ध्यान रखना आपको इस बार। अब बात करती हूँ मैं टॉरस वालों के। टॉरस वालों के लिए 5th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वर्गोस आपके 5th हाउस में आ रहा है। कहीं ना कहीं टॉरस वालों के लिए समय बहुत ज़्यादा अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है। स्पेशली अगर आप यू आर वेटिंग फॉर सम न्यू पर्सन इन योर फैमिली, यानी कोई अगर गुड न्यूज़ के आप वेट कर रहे थे तो इस समय हो सकता है कि आपको कोई अच्छी गुड न्यूज़ मिले आपके घर से, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं 5th हाउस आपका इस समय बहुत हाई लेवल पे एक्टिव हो रहा है बिकॉज ऑफ द सन, और सन आपके 4th हाउस के भी स्वामी है। तो घर से कोई गुड न्यूज़ आपको इस समय मिल सकती है, पहली चीज़ तो ये। उसके अलावा बच्चों की तरफ से आपको गुड न्यूज़ मिलेगी, कोई अच्छी जगह एडमिशन हो गया या एजुकेशन में गुड रिजल्ट्स आ रहे हैं, उनकी जॉब लग गई है, इस तरह की कोई गुड न्यूज़ आपको इस समय मिल सकती है। खुद की क्रिएटिविटी बढ़ेगी, लर्निंग प्रोसेस में आगे जा सकते हैं। खुद अगर अभी पढ़ाई के उसमें है तो हो सकता है कि आपकी अच्छी जगह एजुकेशन मिले। एजुकेशन से रिलेटेड गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, और रूटीन इनकम से लेकर के जॉब लग सकती है, प्रमोशन हो सकता है डेफिनेटली। उसके अलावा कहीं ना कहीं आपको आपके बॉसेस से भी सपोर्ट सिस्टम मिलता हुआ नजर आ रहा है। समय बहुत अच्छा है आपका इस समय। लेकिन अगर आप कोई लव रिलेशनशिप में हैं, या आपको लगता है कि कोई लव रिलेशनशिप आपका आई कैन से प्रपोज कर रहे हैं या इस समय आप, तो हो सकता है इस समय आपकी बिकॉज ऑफ योर ईगो आपको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ सकती है, क्योंकि सन है, सन इज़ नॉट गुड फॉर द लव रिलेशनशिप, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस समय आपको प्रॉब्लम आ सकती है, अपने रिलेशनशिप का थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसके अलावा जैसे बताया, गुड फॉर योर रूटीन इनकम, फॉर योर जॉब, फॉर अर्थ क्षेत्र, फ्रॉम सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, सपोर्ट फ्रॉम द योर फादर फिगर, इज अ गुड टाइम नो डाउट। उसके अलावा इस समय आपको हो सकता है कि अपने पिता के मकान में भी शिफ्ट हो। अगर आप मकान चेंज करने का सोच रहे थे तो इट्स अ गुड टाइम अपने पिता के मकान में शिफ्ट हो, या कोई अच्छी आपको आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ इस समय आपको मिले, ठीक है। ईगो का थोड़ा ध्यान रखिए, ईगोइस्टिक बहुत होंगे इस समय, आपका नेचर बहुत इगोइस्टिक होने वाला है, क्योंकि सन एंड मार्स दोनों ही 5th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं सर। जेमिनी वालों की बात कर रही हूँ, आपके 4th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं ऑलरेडी से। मार्स इज देयर और सन वहाँ पर आ जाएंगे, और सन आपके 3rd हाउस के राशि लॉर्ड है, जोडिक लॉर्ड है। कहीं ना कहीं आपको इस समय अब आपका राशि लॉर्ड है मरकरी, और आपका ही जोडियक जो आता है 4th हाउस में वर्गो, ठीक है। तो कहीं कहीं गुड कनेक्टिविटी विथ योर होम, आपको घर में रहना और सिक्योर रहना पसंद है। सन वहाँ पर आने वाले हैं, इट्स अ गुड टाइम नो डाउट, बट कहीं ना कहीं इस समय आप थोड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एंजाइटी के शिकार हो सकते हैं, क्योंकि मार्स भी वहाँ पर है, ठीक है, और सन भी वहाँ चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा एंजाइटी, या होता है ना कि एक घर में गर्मा गर्मी हो जाना, इस तरह की चीज़ें आपको इस समय फील हो सकती है। या इसमें हो सकता है कि आपको बंधा हुआ भी फील हो कि आई एम स्टक इन समथिंग, और लाइक इस तरह से, बट यू फील कंफर्टेबल। आप अपने घर पे अगर मान लीजिए दूर रहने तो घर आ जाएंगे, या अपनी प्रॉपर्टी ले सकते हैं, घर शिफ्ट कर सकते हैं, दिस गुड, बट लिटिल बिट एंजाइटी विल बी देयर, क्योंकि ये स्थान मून का है 4th हाउस, और वहाँ पर सन है और मार्स है, तो दोनों ही बिल्कुल मून से तो बहुत ही अगेंस्ट उनका नेचर रहता है दोनों प्लैनेट्स का। उसके अलावा आपकी माता के साथ संबंध थोड़े से इस समय हो सकते हैं खटास में जाएं, तो उसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत जल्दी हाइपर हो जाना, गुस्सा हो जाना, या बिकॉज ऑफ योर एंजाइटी और योर नेचर और योर ईगो, थोड़े संबंध आपके बिगड़ सकते हैं इन योर होम, अपने घर वालों से, जो आपके घर वाले, स्पेशली आपकी मदर की अगर बात करते हो, उसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आपको आपके नेचर का थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी समय अच्छा है नो डाउट, कुछ अच्छी आपको प्रोग्रेस मिलेगी। हो सकता है कि आपकी इमेज अच्छी मिले बने एट योर होम ऑल्सो, ठीक है, क्योंकि इमेज का स्वामी है 3rd हाउस का, और आगे 4th हाउस में बैठा है, तो होम टाउन में इमेज डेफिनेटली अच्छी बनेगी, बट लिटिल बिट अपने नेचर का थोड़ा ध्यान रखिएगा। एंजाइटी को रिलैक्स कीजिए, ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर एंड डू मेडिटेशन यू कैन डू, ठीक है। अब बात करती हूँ मैं कैंसर्स वालों की। कैंसर्स वालों के लिए ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 3rd हाउस में, और कैंसर के आपके 2nd हाउस के लॉर्ड है सन, ठीक है। कैंसर वालों के लिए समय अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है। कैंसर का राशि लॉर्ड है वो है मून। कहीं ना कहीं मार्स या सन दोनों का नेचर जो है मून से बहुत डिफरेंट है। मून इज एम रिलैक्स एंड काम एंड सॉफ्ट एंड वाटरी साइन, एंड एकदम
इमोशनल वाला है, और ये दोनों ही जो प्लैनेट है वो दोनों ही बहुत ज़्यादा आई कैन से अग्रेसिव, क्रूशियल एंड एनर्जेटिक एंड लॉट्स ऑफ आई कैन से एकदम वाइटैलिटी के साथ में। तो कहीं ना कहीं इस समय, और थर्ड हाउस में आपके ट्रांजिट कर रहे हैं, लेकिन इस समय आपको एक प्रॉफिट देते हुए नजर आएंगे, क्योंकि थर्ड हाउस जो है इन कालपुरुषा कुंडली मरकरी का स्थान होता है। इस समय आपकी इमेज इन द सोसाइटी बढ़ेगी, लर्निंग प्रोसेस बढ़ेगा, नए दोस्त बनेंगे, नए दोस्तों में के ग्रुप में आपकी एंट्री हो सकती है विद अ गुड मैनर, ठीक है। उसके अलावा इसमें स्पिरिचुअल पावर भी आपकी बढ़ती हुई नजर आ रही है। कैंसर वालों की बात कर रही हूँ मैं। इस समय आप हैंग आउट भी करेंगे, ट्रिप भी लगा सकते हैं, हो सकता है कि आपकी फॉरेन ट्रिप की आपको प्लानिंग करें। उसके अलावा दोस्तों के साथ आपकी इमेज बड़ी होगी, मतलब आई मीन ना फ्रेंड सर्कल में, हाँ इट्स अ गुड इमेज, बड़ा इमेज वाला बंदा है, या आई कैन से कि एक होता है ना कि अदर सम्मान बढ़ेगा, आई कैन से, ठीक है। समय अच्छा है, गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं, गवर्नमेंट की कोई कॉलेज भी जा सकते हैं अगर ट्राई कर रहे थे, या कोई ऐसे कॉलेज में जा सकते हैं जिसका बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे और जहाँ आपका जन्म हुआ उससे कहीं दूर पर, ठीक है, क्योंकि मार्स भी ऑल्सो देयर, तो हो सकता है कि कहीं और आप एडमिशन ले लें, गवर्नमेंट से कुछ अच्छी प्लस पॉइंट नज़र आता है, आप नज़र आ रहा है आपके लिए। समय अच्छा है नो डाउट, लेकिन आपको बहुत प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा इस समय अगर आपको अपना थर्ड हाउस कैश करवाना है तो। अपने दोस्तों के साथ में थोड़ा ईगोइस्टिक कम रखिए, या अग्रेसिव नेचर को थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना दोस्ती टूट भी सकती है बिकॉज ऑफ योर नेचर, ठीक है। सडनली आपका नेचर बहुत कूल है और सडनली कुछ चेंजेस आपको फील हो सकते हैं, तो थोड़ा सा आपको काम रहना पड़ेगा, जब वो चीज़ें आगे बढ़ती हुई नज़र आएंगी। उसके अलावा सेल्स एंड मार्केटिंग बढ़ेगी अगर आप इस समय कोई बिजनेस में हैं तो गुड अच्छे लेवल पर आपका सेल्स मार्केटिंग बढ़ सकता है। फादर के साथ थोड़ा सा आपको डिबेट हो सकता है, इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा, फादर के साथ डिबेट ना करें, किसी के साथ भी डिबेट नहीं करनी है आपको। बात करती हूँ मैं लियोज वालों की। लियोज वालों के लिए सेकंड हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं इस समय, करने वाले हैं इस समय, और ऑलरेडी से वहाँ पर मार्स है। लियोज का राशि लॉर्ड खुद सूर्य है, सेकंड हाउस में आ रहा है। इस समय सूर्य आपके सेकंड हाउस में आकर के आपकी बॉडी में, फिजिकली जो बॉडी होती है उसमें हाई लेवल की एनर्जी देने वाले हैं। सेकंड हाउस से आपकी बॉडी होती है, जो भी आपकी फिजिकल पर्सनैलिटी, उसमें आपको सडनली यू फील लॉट्स ऑफ चेंज विद अ गुड मैनर, क्योंकि फर्स्ट हाउस का राशि लॉर्ड है और सूर्य है, जैसे मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में बताया कि सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, तो बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे। जिम जाना, योगा ज्वाइन कर लेना, बॉडी फिट करना, सप्लीमेंट्स लेना, नाउ एक्सरसाइज करना, इस तरह की चीज़ें इस समय आप करेंगे और उसका फल भी आपको अच्छा मिलेगा, यू फील गुड इवन। उसके अलावा इस समय आपके परिवार में बहुत अच्छे से आदर सम्मान बढ़ने की तैयारी है। एक सूर्य होता है ना, उसको देख के डिसिप्लिन सीखते हैं, उसका एक होता है ना कि पावर होती है उसकी, या उसकी ऑरा होती है, उसमें वो कंडक्ट करता है, अपने घर को कंट्रोल करता है, तो उस तरह की आपकी स्थिति होने वाली है अपने घर में, तो इट्स अ गुड टाइम नो डाउट। इस समय हो सकता है कि आपकी सेविंग्स भी आप बढ़ाएं अच्छे लेवल पर, गवर्नमेंट से कोई सहायता मिल सकती है, गवर्नमेंट से बड़े लेवल पर आपको पैसा मिल सकता है, अगर रुका हुआ था तो रुका हुआ पैसा भी इस समय आपको मिलेगा। यूज ऑन की बात करूँ, पेंशन स्टार्ट हो सकती है, गवर्नमेंट से कोई जैसे पैसा रुका हुआ था, आ नहीं रहा था, हो सकता है कि वो रिलीज़ होकर के आपके पास आ जाए, सेविंग्स में इजाफा हो, फादर से कोई मनी सडनली आपको मिल जाए, सडन गेन हो सकता है फादर फिगर से, गवर्नमेंट से, जॉब में अगर है वह तो वहाँ से भी कुछ अगर मनी रुक रहा था तो हो सकता है इस समय रिलीज़ हो जाए। तो समय बहुत ज़्यादा अच्छा है, थोड़ा सा आपको अपनी ईगो का ध्यान रखना पड़ेगा, और हाउ यू टॉक विद योर फैमिली मेम्बर्स। सेकेंड हाउस आपका फैमिली मेम्बर है, नरिशमेंट प्लेस, आपका परिवार है, फूड है। हाँ, एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहती हूँ न्यूज़ वालों को, थोड़ा खाने पीने में सावधानी रखिएगा इस बार। सडनली आपको जैसे मैंने बताया ना, फिजिकली बहुत अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे तो कुछ भी खा लेना, इस बात का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि डाइजेशन कमज़ोर हो सकता है कुछ भी खा लेने से। स्पाइसी फूड है, नो द बाहर का, अवॉइड दिस। वर्गोस वालों की बात करूँ, आपके तो फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं सूर्य, और ऑलरेडी से मार्स इज देयर। सूर्य आपके 12th हाउस की राशि जोड़िक लॉर्ड है। कहीं ना कहीं वर्गोस वालों को एक बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट इसमें होने वाला है, वो ये है कि इस समय हो सकता है आप अगर कोई अब्रॉड साइड से, आप जहाँ आप जन्म लिया है उसके बाहर से कहीं से आपका कोई रिलेशन था रिलेटेड योर जॉब और रिलेटेड योर वर्क, तो हो सकता है कि इस समय आपको वहाँ पर बड़ा लेवल का प्रॉफिट मिले या बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। विदेश यात्रा कर सकते हैं, विदेश के बारे में सोच सकते हैं, या विदेश के लिए प्लान कर सकते हैं। इन योर जॉब, इन योर बिजनेस, इट्स अ गुड टाइम, क्योंकि सूर्य है। सूर्य क्या कर रहा है, सूर्य कहीं ना कहीं आपको प्रोवोक कर रहा है टू द वर्क, जैसे होता है कि वाइटैलिटी दे रहा है, एक एनर्जी दे रहा है। फर्स्ट हाउस में सूर्य आया है, कहीं ना कहीं अपनी इमेज के लिए, अपनी जॉब के लिए, अपनी बिजनेस के लिए, या अपनी आई कैन से एनर्जी को यूज़ करेंगे। फर्स्ट हाउस में सूर्य आ रहा है, अपने आप को एनर्जेटिक बना रहा है, खड़े हो जाओ और काम पे लग जाओ, लाइक इस तरह की चीज़ें सूर्य के साथ हो रही है।
उसके अलावा फादर से भी आपको अच्छा सपोर्ट सिस्टम इस समय मिल सकता है, समय अच्छा है। लेकिन सूर्य आपको जैसे बताया 12th हाउस का राशि लॉर्ड है, तो कहीं ना कहीं आपको खर्चे भी करवाएगा, ठीक है, खर्चे भी करवा सकता है। उसके अलावा इस समय आपको थोड़ा सा एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, वर्गोस वालों की बात कर रही हूँ, अगर ऑलरेडी से आपकी कोई बीमारी चल रही थी रिलेटेड योर बोन्स, इस समय हो सकता है कि बीमारी निकल करके बाहर आ जाए, सडन इंजरी आपकी हो सकती है इस समय, या आपके फादर की सडन इंजरी हो सकती है, या कोई ऑपरेशन आपको करवाना पड़ सकता है, सर्जरी जिसे कह सकते हैं। उसके अलावा हो सकता है कि आपके बड़े ब्रदर के साथ ऐसा हो, या आपके बड़े भाई की कोई सडन सर्जरी करवानी पड़ जाए, ठीक है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती है। खर्चा तो बढ़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं सूर्य आपको हाई लेवल पर एक एनर्जी दे रहा है, तो यूज़ कीजिए उस एनर्जी को, अपने आलस्य से बाहर निकलिए। दिस इज गुड टाइम फॉर जॉब और बिजनेस के लिए बहुत अच्छा समय है। अर्थ क्षेत्र आपका इस वक्त एक्टिव हो रहा है, और उसके अलावा लेकिन इसमें ना खर्चा बढ़ेगा, थोड़ी हेल्थ का ध्यान रखिएगा, स्पेशली फादर फिगर, स्पेशली आपका खुद का। डोनेट सम मनी इज अ गुड थिंग फॉर यू। बात करते हैं लिब्रास वालों की। लिब्रास वालों के लिए ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 6th हाउस में, सॉरी 12th हाउस में, यस यस 12th हाउस में जब सन ट्रांजिट कर रहे हैं, और लिब्रा का राशि लॉर्ड है वो है शुक्र। शुक्र एंड सन इज नॉट ए वेरी गुड फ्रेंड इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी। कहीं ना कहीं आपको इस समय, और ऑलरेडी से मार्स इज देयर इन द 12th हाउस, कहीं ना कहीं आपको इस समय खर्चा बढ़ेगा, हेल्थ संबंधित प्रॉब्लम आ सकती है। उसके अलावा बड़े लेवल पर कोई अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर कोई आपको चीज़ें फेस करनी पड़ सकती है, ठीक है। लिब्रास वालों की बात करें, और सन जो है आपके 11th हाउस के लॉर्ड है, ठीक है। देखिए 11th हाउस का लॉर्ड आकर के जैसे 12th हाउस में आ रहा है, तो आपको सबसे पहले तो खर्चा बढ़ेगा, ठीक है, और आपकी इनकम को भी आपको लेस फील होगा, क्योंकि कमाने वाला खुद ही खर्चा करने लगे, तो लॉस का खाना, यानी कि आपका 12th हाउस जो है एक्टिव हो रहा है, व्यय का खाना एक्टिव हो रहा है। इस समय आप बहुत ज़्यादा डल भी फील करेंगे, वेरी डल, वेरी डल। मतलब होता है ना कि सडनली आप अपने जितने भी आपके नेटवर्किंग लोग हैं या फ्रेंड सर्किल हैं, उनसे सडनली आप कट ऑफ करेंगे, या सडनली यू जस्ट फील मैं बहुत बीमार हूँ, सिकनेस फील करना, एनर्जी लेस फील करना, रूटीन वर्क छोड़ देना, जॉब जाने में मज़ा नहीं आ रहा, इन सब चीज़ों से वेरी यू फील वेरी डल, बिकॉज वाइटैलिटी की बहुत कमी फील करेंगे इस समय। उसके अलावा इस समय ना खर्चा बढ़ेगा। उसके अलावा हेल्थ का ध्यान रखना आपको इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लिब्रास वालों की बात करें, बड़े लेवल पर सडन प्रॉब्लम्स इस समय आपको हो सकती है। एक्सीडेंट्स की बात कर लूँ, या सडनली कोई प्रॉब्लम आपको इस समय फील हो सकती है, फेस कर सकते हैं इस समय आप, तो उसका ध्यान रखिएगा। मनी डोनेट कर सकते हैं, पहली चीज़ है। उसके अलावा अपने फादर के चरण स्पर्श कीजिए, और उसके अलावा उनका ब्लेसिंग लीजिए, दिस इज वेरी गुड फॉर यू। बट इस समय हो सकता है लिब्रास वाले कुछ बाहर जाने की भी सोचें, कुछ ऐसा भी आप यू कैन फील राइट नाउ कि हम वेरी डल, मैं रूटीन मेरी ज़िंदगी से बहुत बोर हो गया हूँ, या मुझे अब ये लाइफ अच्छी लग रही, तो वो कहते हैं ना कि मैं चला जाऊँ यहाँ से, तो आपकी एनर्जी जाने में आप यूज़ करेंगे, रहने में नहीं करेंगे, कट ऑफ फील करेंगे इस समय अपनी लाइफ से। तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, थोड़ा बहुत जल्दी डिसीजन लेना नॉट गुड फॉर यू। इनकम में भी कमी फील करेंगे। स्कॉर्पियोज वालों की बात करें, स्कॉर्पियोज वालों के लिए ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 11th हाउस में, यस, और आपके 10th हाउस के लॉर्ड है। स्कॉर्पियोज वालों के लिए इसमें अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आपका राशि लॉर्ड है मंगल, और मंगल खुद आपके 11th हाउस में भी ट्रांजिट कर रहा है, तो डेफिनेटली इस समय आपको कुछ अच्छी गेंस या आपकी जो डिज़ायर्स हैं वो फुलफिल हो रही होगी। उसके अलावा इस समय आपका नेटवर्क भी बढ़ रहा होगा। अब आ गए सन, डबल एनर्जी या ट्रिपल एनर्जी कह सकती हूँ इस समय, क्योंकि सन 11th हाउस में आकर के आपको कंप्लीटली बड़े लेवल पर एनर्जी दे रहे हैं रिगार्डिंग योर इनकम, रिगार्डिंग योर गेन्स, पहली चीज़। उसके अलावा इस समय आपका प्रमोशन हो सकता है, आपका पैकेज बढ़ सकता है। उसके अलावा आपकी जॉब या आपके कर्मा क्षेत्र, अर्था क्षेत्र से रिलेटेड, चाहे आपका बिजनेस हो, आप जॉब में हैं, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, डजेंट मैटर, वहाँ से आपको बड़े लेवल का लाभ हो सकता है, सडन गेन हो सकता है, सडनली आपके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा। या आप अगर आप फ्री थे, यानी काम नहीं कर रहे थे, जॉबलेस थे, तो हो सकता है इस समय आपको अच्छी जॉब मिले विद गुड पैकेज, मतलब जॉब भी मिल रही है और पैकेज भी बढ़ रहा है, क्योंकि 10th हाउस और 11th हाउस दोनों ही एक्टिव हो रहे हैं, बिकॉज सन इज योर 10th हाउस लॉर्ड इन ट्रांजिटिंग इन योर 11th हाउस राइट नाउ, और आपका जो राशि लॉर्ड है वो उसके साथ ही है, तो कहीं ना कहीं जो कंजक्शन मिल रहा है बहुत ज़्यादा अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है। समय बहुत अच्छा है, कैश कीजिए इसको, थोड़ा अपना अग्रेसिव नेचर को रिलैक्स करिएगा, अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा बेटर आपके पास आएगी। अब अपने निचले तबके के जो लोग होते हैं ना, जो आपके नीचे जो काम करते हैं, चाहे आपके सर्वेंट लेवल वाले लोग कह दूँ, या आपके लेबर क्लास कह दूँ, या आपसे नीचे आपके ऑफिस में जो आपसे नीचे लोग काम करते हैं, उन लोगों के साथ रेस्पेक्ट से बात कीजिएगा, अग्रेसिव नेचर से नहीं। ये समय आपके लिए और ज़्यादा बेटर होता हुआ नजर आएगा।
अब बात करती हूँ मैं सेजिटेरियस वालों की। समय आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, 10th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है समय आपके। कहीं ना कहीं इस समय आप अपने घर से दूर जाएंगे या ट्रैवलिंग करेंगे। अगर आप जॉब में या बिजनेस में हो तो प्रमोशन हो सकता है, ट्रांसफ़र भी हो सकता है। अगर गवर्नमेंट जॉब है तो 100% आपका ट्रांसफ़र होने की तैयारी में है। सेजिटेरियस वालों की बात करें, मूव ऑन की तैयारी आई कैन से, मूव ऑन करेंगे आप बिकॉज ऑफ योर कर्मा क्षेत्र, बिकॉज ऑफ योर वर्क, बिकॉज योर वो कहते हैं ना कि बिजनेस जिनसे आप पैसा कमाते हैं उन जगह से। कोई भी डिसीजन अगर आप लेते हैं तो वो दिन में लीजिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। सेजिटेरियस वालों की बात कर रही हूँ मैं। स्पिरिचुअल पावर ही बढ़ेगी। हो सकता है स्पिरिचुअल पावर की वजह से आप कोई ऐसा जॉब ज्वाइन कर लें जो कि आपको बहुत ज़्यादा मन में था, या अपने फादर का बिजनेस ज्वाइन करना, या फादर की जॉब ले लेना, या फादर के ही डिपार्टमेंट में आपकी एंट्री हो जाए। फादर से भी आपको सपोर्ट सिस्टम मिलेगा क्योंकि सन आपके 5th हाउस के लॉर्ड भी हैं। वेरी स्पिरिचुअल फील करेंगे, फादर का बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा, गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलेगा इस समय आपको। गुड टाइम, मतलब अगर फादर की तरफ से मतलब ये नहीं कि हाँ ब्लेसिंग्स, कंप्लीट ब्लेसिंग यू फील राइट नाउ, तो समय बहुत ज़्यादा अच्छा है। स्पेशली अगर अर्था क्षेत्र की बात कर रही हूँ उसके समय मैंने कहा मूव ऑन का समय है, लेकिन इस समय आपका मूव ऑन जरूर करेंगे इस समय आप अग्रेसिव नेचर को थोड़ा सा साइड में रखिए। उसके अलावा मनी भी आएगा, नया इन्वेस्टमेंट ना करें, लेकिन इस समय ध्यान रखिएगा। सिस्टर्स की बात करें, स्पिरिचुअल रहिए, जितना स्पिरिचुअल रहेंगे उतना सन आपको बहुत अच्छा ब्लेसिंग देंगे। सूर्यदेव को जल चढ़ाइए, दिस इज फैंटास्टिक टाइम फॉर यू। बात करते हो कैप्रिकॉन्स वालों की। कैप्रिकॉन्स वालों के लिए 9th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं सन आपके, और आपके 8th हाउस के लॉर्ड है। इस समय आपको कुछ छूटती हुई या टूटती हुई चीज़ें जो थी, स्पेशली आपके सडन गेन या स्पेशली आपकी वाइटैलिटी या एनर्जी, अब आप ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे आप, ठीक है। कैप्रिकॉन्स वालों की बात करें कि 8th हाउस में जब सन था तो कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जी थी वो पूरी ब्लैक होल में जाती थी। 8th हाउस इज ब्लैक होल, जो जहाँ पर वो चीज़ें चली जाती है धरती के नीचे, कहाँ जा रही पता नहीं। तो बहुत ज़्यादा एनर्जी लेस जो फील कर रहे थे, सडन यू फील वेरी एनर्जेटिक, ठीक है। बिकॉज सन ट्रांजिटिंग इन योर 9th हाउस, और सन जो है 9th हाउस में आकर के आपकी डेस्टिनी को कहीं ना कहीं सपोर्ट सिस्टम दे रहे हैं बड़े लेवल पर। किस्मत से आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, स्पेशली और करियर की बात कर लूँ, स्पेशली गवर्नमेंट सपोर्ट की बात कर लूँ, या यू फील वेरी स्पिरिचुअल ऑल्सो। अभी किस्मत भी साथ दे रही है, स्पिरिचुअली फील करेंगे, ईश्वर की ब्लेसिंग्स फील करेंगे। आई कैन से यू फील ना कि ईश्वर मेरे साथ है, जो मैंने कर्म किए हैं उनके अब रिजल्ट्स मिलेंगे। कैप्रिकॉर्न का राशि लॉर्ड दैट इज सैटर्न, ट्रांजिटिंग इन योर 2nd हाउस। मनी बढ़ेगा, पैसा जोड़ेंगे, पैसा इकट्ठा करेंगे, सेविंग्स बनाएंगे, परिवार में अच्छी आपकी एक पहचान भी बनेगी। गुड टाइम है आपके लिए, बहुत ज़्यादा अच्छा। एनर्जी के साथ नए दोस्त बनाएंगे, डेफिनेटली हैंग आउट भी करेंगे, यू फील गुड नाउ। एनर्जी के साथ में आगे बढ़ेंगे, गुड समय है, स्पिरिचुअल रहिए। नए दोस्त बनाने के पहले थोड़ा सोचिए कि मुझे क्या करना है, ये सही है कि नहीं है। उसके अलावा बैड हैबिट से दूर रहिएगा इस समय, क्योंकि मार्स आपके अभी 9th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं विद द सन, और 4th एस्पेक्ट से आपके 12th हाउस को देख रहे हैं। इस समय आप बहुत प्रवोक होंगे बैड हैबिट्स की तरफ, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, अवॉइड कीजिएगा। एक्वेरियस वालों की बात करूँ, एक्वेरियस वालों के लिए समय बहुत ज़्यादा अच्छा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं लेस ऑफ वाइटैलिटी और सडन यू फील डल इन योर बॉडी, क्योंकि 8th हाउस में ट्रांजिट करेंगे अब आपके सन, और ऑलरेडी से मार्स ट्रांजिटिंग है, तो कहीं ना कहीं सन जब वहाँ आ रहे हैं और आपके 7th हाउस के लॉर्ड हैं, तो आपको सडनली आपको लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा लैक हो गए हैं, सडनली आप बीमार हो जाना, ब्लड प्रेशर आपका सडनली लो हाई होना, या डाइजेशन में प्रॉब्लम होना, इस तरह की माइनस चीज़ें आपको इस समय फील हो सकती है। उसके अलावा आपके स्पाउस के साथ में या आपके रिलेशनशिप में किसी के साथ में, पार्टनर के साथ में, आप इस समय बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर हो सकता है कट ऑफ फील करें। यू फील वेरी कट ऑफ कि नहीं, अब ये मेरे को बात नहीं कर रहा है या इग्नोर कर रहा है। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम इस समय आ सकती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करके ही आपको इस वक्त सफलता मिलेगी। एक्वेरियस वालों के लिए समझ चाहिए, 1st हाउस में आपके समय ट्रांजिट कर रहे हैं आपके राशि लॉर्ड सैटर्न। कहीं ना कहीं सैटर्न तो आपको एनर्जी दे रहे हैं, बट जो एनर्जी हमें सन से मिलती है, जो वाइटैलिटी मिलती है, जो ब्लेसिंग्स मिलते हैं, उसमें आपको कमी इस समय फील होगी। आपको लगेगा मैं सिर्फ काम ही करता जा रहा हूँ, मुझे रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा है, और वो इस समय होगा आपके साथ, बिकॉज सन एंड मार्स दोनों ही जाकर के वहाँ बैठे हैं, दोनों ही आपको पावर देते हैं, हमारे को पावर देते हैं, ठीक है। तो इस समय आप वेरी और इनसिक्योर फील करेंगे, बहुत वेरी इनसिक्योर, स्पेशली इन योर रिलेशनशिप्स। 7th हाउस के लॉर्ड है आपके साथ, इन योर रिलेशनशिप आपको बहुत ज़्यादा इस वक्त यू आर नॉट फीलिंग गुड, यू फील बैड राइट नाउ। बट कहीं ना कहीं हो सकता है कि जब कोई इंसान 8th हाउस में डल हो जाता है, 8th हाउस में आपका सन ट्रांजिट कर रहा है, मार्स ट्रांजिट कर रहा है, तो हो सकता है कि इस समय आपकी एनर्जी एक ट्रांसफॉर्मेशन के साथ में बाहर निकले।
कई बार इंसान अपने आप को जांचता है ना, परखता है, या अपने आप को एक से कि जज करता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी एनर्जी क्या काम कर रही है, मुझे क्या करना चाहिए। तो इस तरह की जो चीज़ें कंक्लूजन में जो निकलना है, हो सकता है कि आपका ट्रांसफॉर्म हो जाए बड़े लेवल पर। पॉजिटिविटी की तरफ अगर आप सोचते हैं तो इस समय आप बहुत शांत रह करके अपने समय को गुजारिए और बेटर सोचिए, मैं क्या बेटर कर सकता हूँ, और जिस रिलेशन में हूँ वो सही है या गलत है, इस बात को भी सोचना है। क्या मैं ये रिलेशनशिप मेरा जो चल रहा है, दिस पार्टनर इज गुड फॉर मी और नॉट, और इसको मुझे लंबा कट ऑफ कर, हो सकता है कोई चीज़ें हो सकती है रिलेशनशिप भी कट ऑफ हो। इसमें बात करती हूँ मैं पाइसेस वालों की। फाइनली पाइसेस वालों के लिए 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं आपके सन, और सन आपके 6th हाउस के लॉर्ड। यस, कहीं ना कहीं पाइसेस वालों को इस समय, और ऑलरेडी से मार्स इज देयर, कहीं ना कहीं इस समय आपको आपके पार्टनर की तरफ से बड़े लेवल पर एक होता है ना कि अग्रेसिवनेस, या एक होता है ना इग्नोरेंस, या एक होता है ना कि एक बिल्कुल अलगाव वाली स्थिति आपको फील होगी। आपको लगेगा, आपको तो इनसिक्योर फील करेंगे इस समय। पाइसेस वालों की बात करें, वेरी इनसिक्योर, यू फील वेरी इनसिक्योर राइट नाउ। कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि मेरा पार्टनर क्या मुझे छोड़ तो नहीं देगा, एक इनसिक्योरिटी वाली लाइफ रहती है ना, सडनली आपको लगेगा कि वो, मतलब एक आई कैन से कि बहुत ज़्यादा आप फील ऐसा करेंगे कि कहीं ना कहीं कुछ खटास बड़े लेवल पर आने वाली है, या कुछ प्रॉब्लम आ रही है, या ऑलरेडी जो प्रॉब्लम है वो बढ़ सकती है, बड़े लेवल पर दरार हो सकती है। 7th हाउस में आपके मार्स और सूर्य दोनों ही ट्रांजिट कर रहे हैं। अब मार्स 7th हाउस में जो है मांगलिक का काम करते हैं इन योर इस मैरिड लाइफ, इन योर रिलेशनशिप, इन योर कमिटमेंट रिलेशनशिप, जिसमें भी आप हैं। और आपके 6th हाउस के लॉर्ड है, कहीं ना कहीं इस समय आपकी हेल्थ की भी प्रॉब्लम आ सकती है बड़े लेवल। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए बहुत ज़्यादा। उसके अलावा आपको जो एनर्जी मिल रही है सामने से, अगर मैं 7th हाउस की बात कर रही हूँ तो वो जगह है जहाँ की आपको लोग देखते हैं, आपकी इमेज क्या है, योर सामने वाली जो जगह होती है 7th हाउस, ठीक है। फर्स्ट हाउस आप खुद है, 7th हाउस योर मिरर, वहाँ से आपको एक निगेटिव एनर्जी आप फील करेंगे इस समय हाई लेवल पर, और हो सकता है उस एनर्जी की वजह से आप भी कुछ ऐसा कदम उठा लें जो कि आपको नहीं उठाना चाहिए। अपने गुस्से पर काबू रखिए, दैट इज़ अ वन थिंग, अदरवाइज आपकी रिलेशनशिप टूट सकती है। देखिए ध्यान रखिएगा जो भी बात कह रही हूँ दोस्तों, सडनली कोई चीज़ चेंज होती है ना लाइफ में, तो वो बड़े लेवल पर चेंज होती हुई नजर आती है, ठीक है। और उसके अलावा आपका 2nd हाउस में इस समय आपके ट्रांजिट कर रहे हैं राहु एंड आपका खुद का ही राशि लॉर्ड जुपिटर, तो कहीं ना कहीं आपको इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है बड़े लेवल पर। तो थोड़ा सा आपको इस समय ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। अपने परिवार या अपनी स्पाउस या अपने कमिटमेंट रिलेशनशिप, इनको संभालिए, गुस्सा मत कीजिए, अग्रेसिव नेचर को इन कंट्रोल कीजिए। उसके अलावा काम रहकर की स्थिति को सुधारिए। मैं अकेला रह जाऊँगा, ब्लंट वाली स्थिति को थोड़ा रिलैक्स कीजिए। फाइनली तो दोस्तों ये मेरा छोटा सा वीडियो था आप सभी के लिए फॉर सन ट्रांजिटिंग इन वर्गो। एक मैं आपको रेमेडी देना चाहती हूँ फॉर द बेटर सन। सबसे पहले तो जल्दी उठिए और अपना काम कीजिए, आलस से मत कीजिए। जल्दी उठना सूर्य को बहुत ज़्यादा पसंद है, आई मीन वो पसंद करते हैं कि हाँ मेरे साथ जल्दी उठ रहा है, काम कर रहा है, अच्छी एनर्जी देते हैं, ब्लेसिंग देते हैं। उसके अलावा सूर्य देव को जल चढ़ाइए, दिस इज़ अ फैंटास्टिक रेमेडी फॉर द सूर्य के ब्लेसिंग्स लेने की। और अपने फादर का भी ब्लेसिंग लीजिए, उसके चरण स्पर्श कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, वैसे भी करनी चाहिए और बिकॉज ऑफ द सूर्य की। तो keep watching my video and vlogs and stay blessed. Goodbye.